नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदू धर्म की नींव वैदिक और संस्कृति संस्कारों पर आधारित है। हिंदू धर्म में संस्कारों का बहुत बड़ा योगदान बताया गया है। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों द्वारा मानव जीवन को उच्च बनाने के लिए संस्कारों को बहुत विशेष बताया गया है। हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति संस्कारों पर आधारित है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में कुल 16 संस्कार बताए गए हैं जो उसके गर्भाशय समय से लेकर वृद्धावस्था तक होते हैं। मानव जीवन में कोई भी कार्य करना हो तो वह किसी संस्कार से ही शुरू किया जाता है, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए हिंदू धर्म में संस्कार का महत्व है। धार्मिक ग्रंथों में 16 संस्कार का विस्तार रूप में वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं कौन से हैं वह 16 संस्कार। नंबर 1, गर्भाधान संस्कार। नंबर 2, पुंसवन संस्कार। नंबर 3, सीमंतोन्नयन संस्कार। नंबर 4, जातकर्म संस्कार। नंबर 5, नामकरण संस्कार। नंबर 6, निष्क्रमण संस्कार। नंबर 7, अन्नप्राशन संस्कार। नंबर 8, मुंडन अथवा चूड़ाकर्म संस्कार। नंबर 9, विद्यारंभ संस्कार। नंबर 10, कर्णवेद संस्कार। नंबर 11, यज्ञोपवीत संस्कार। नंबर 12, वेदारंभ संस्कार। नंबर 13, केशांत संस्कार। नंबर 14, समावर्तन संस्कार। नंबर 15, विवाह संस्कार। और नंबर 16, अंत्येष्टि संस्कार, जिसे हम दाह संस्कार, अंतिम संस्कार और श्राद्ध संस्कार भी कहते हैं। संस्कारों के महत्व को जानने के लिए हमने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अनेक ज्योतिषियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि शास्त्रों में 16 संस्कारों के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। संस्कार ही हमारे व्यक्तिगत रूप को दिखाता है। यदि आपका व्यवहार अन्य लोगों के प्रति अच्छा है तो लोग कहेंगे कि आपके संस्कार काफ़ी अच्छे हैं। दूसरे का आदर करने का जो आपके संस्कार मिले हैं उन्हें आपके परिवार से जोड़ दिया जाता है। नंबर 1, गर्भाधान संस्कार सबसे पहला संस्कार है। गर्भधारण संस्कार, जिसमें आपके जन्म से पहले आपकी माता ने आपको अपने गर्भ में धारण कर लिया। पुंसवन संस्कार दूसरा संस्कार है। पुंसवन संस्कार जो गर्भ धारण करने के 3 महीने बाद होता है। इसमें गर्भ धारण करने के 3 महीने बाद जब शिशु की संरचना होने शुरू हो जाती है तो माता पिता उनके अच्छे जीवन के लिए वैदिक मंत्रों से इस संस्कार को करते हैं। सीमंतोन्नयन संस्कार तीसरा संस्कार है। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भकाल के 6ठे महीने में किया जाता है। 6ठे महीने से 8वें महीने तक गर्भपात की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में गर्भ के शिशु और उसकी माता की रक्षा के लिए किया जाता है। जातकर्म संस्कार चौथा संस्कार होता है। जातकर्म संस्कार जो शिशु जन्म के दौरान किया जाता है। इस संस्कार से शिशु के पिता उसे घी या शहद अपनी उंगली से उसके मुंह में डालते हैं। नामकरण संस्कार 5वें संस्कार होता है। इसमें संस्कार में शिशु का उसकी कुंडली के आधार पर नाम रखा जाता है। नंबर 6, निष्क्रमण संस्कार होता है। इसमें जब शिशु 4 से 6 महीने का हो जाता है तो इसमें उसे घर से बाहर ले जाकर सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव में लाया जाता है। नंबर 7 होता है अन्नप्राशन संस्कार। दोस्तों, 7वें संस्कार में अन्नप्राशन संस्कार, जब शिशु 6 महीने का हो जाता है तो उसे अन्न का भोग लगाया जाता है। नंबर 8 होता है मुंडन अथवा चूड़ाकर्म संस्कार। 8वां संस्कार चूड़ाकर्म संस्कार इस संसार में शिशु के मुंडन के लिए करवाया जाता है। जब उसके केश पहली बार हटाए जाते हैं उसके केशों का मुंडन किया जाता है। विद्यारंभ संस्कार 9वां संस्कार होता है। विद्यारंभ संस्कार है जिसमें शिशु का पहली बार विद्या से परिचय होता है। शिशु को इस संसार में स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। नंबर 10 होता है कर्णवेद संस्कार। दोस्तों, कर्णवेद संस्कार में कर्ण छेदन संस्कार भी कहा जाता है। कान हमारे श्रवण द्वार हैं। कर्णवेदन से व्याधियां दूर होती हैं तथा किसी बात को समझने की शक्ति बढ़ती है। यज्ञोपवीत संस्कार 11वां संस्कार है और इसमें उपनयन संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार में जनेऊ धारण किया जाता है जो कि व्यक्ति को जिम्मेदारी एवं वैदिक शास्त्रों की जानकारी के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है। दोस्तों, वेदारंभ संस्कार
यह वह है जब व्यक्ति या बालक यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में जाता है अथवा गुरुकुल आदि में जाकर वेदों और उपनिषदों की पढ़ाई करता है। वक्त बदलने के साथ गुरुकुल में न जाकर वह शिक्षा के लिए स्कूल में जाकर पढ़ाई करता है। केशांत संस्कार में बालक अपने केशों का त्याग कर दिया करते हैं। पुराने समय में गुरुकुल में पढ़ाने वाले बालक अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने केशों को त्याग देते थे। समावर्तन संस्कार में बालक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर वहां से विदाई लेकर सामाजिक जीवन में आता है। अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद वह अपने सामाजिक जीवन को जीता है। समाज में आने के बाद 15वां संस्कार होता है विवाह संस्कार, क्योंकि समाज की स्थापना विवाह के बाद गृहस्थी से ही शुरू होती है, इसलिए इस संस्कार को भी बहुत महत्व दिया गया है। विवाह संस्कार में व्यक्ति सामाजिक जीवन में वैवाहिक जीवन में कदम रखता है। इस संस्कार से व्यक्ति विवाह करके अपने वैवाहिक जीवन को जीता है और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है। दोस्तों, उसके बाद आता है 16वां संस्कार, जिसे हम अंत्येष्टि संस्कार भी कहते हैं अथवा श्राद्ध संस्कार भी कहते हैं। यह सबसे आखिर का संस्कार है। इसमें व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है। धार्मिक ग्रंथों में कुल 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनमें व्यक्ति को जीवन गर्भ धारण करने से लेकर मृत्यु तक होता है। धन्यवाद।